शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। हमारा शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं बचेगा। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठे कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, वो जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की विशेष पूजा की जाती है, और महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त महादेव की सच्चे दिल से पूजा करता है, उसकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए आप भी महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा महादेव की पूजा करें, और साथ में गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय भी महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा महाशिवरात्रि के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताते हैं, और उन विशेष उपाय में से 3 विशेष उपाय गुरुजी ने इस वीडियो में बताए हैं। वैसे तो गुरुजी ने तीनों उपाय पूरा विस्तार से बता भी दिया है, फिर भी कई बार समझ में नहीं आता, तो आगे मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको उपाय करना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला उपाय गुरुजी ने क्या बताया है। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रकार की इच्छा है, कोई भी प्रकार की मनोकामना है, उसके लिए आप ये उपाय एक बार जरूर करें। यह उपाय आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर करें तो भी कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के शिवलिंग पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग नहीं भी है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस पर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय आप एक बार जरूर करें। उपाय करने के लिए आपको 1 काली मिर्च लेनी है, और साथ में 7 काली तिल के दाने लेने। 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने अपनी हथेली में रखने। अपनी हथेली में ये दोनों चीजें रखकर आपकी जो भी मनोकामना है उसका ध्यान अपने मन में करना है। मनोकामना का स्मरण करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए आपको यह दोनों चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। गुरुजी कहते हैं कि ये छोटा सा उपाय करने से आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, महादेव उसको अवश्य पूरी करते हैं। तो आप भी महाशिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करें। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होता रहता है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, भाई भाई के बीच में थोड़ी थोड़ी बातों पर कलह क्लेश होता रहता है। तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। घर में सुख शांति के लिए आप यह उपाय एक बार जरूर करें। उपाय करने के लिए आपको 7 कनक की बाली लेनी है। अभी कनक का सीजन भी चल रहा है, आपको आसानी से कनक की बाली मिल जाएगी। तो आप 7 कनक की बाली तोड़िए और उसको महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। और समर्पित करते समय आप अपनी गोत्र का भी ध्यान करें, और अगर आपका किसी के साथ मनमुटाव रहता है
तो उस व्यक्ति का भी आप ध्यान करें और महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख और शांति बनाए रखें। गुरुजी कहते हैं कि ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर में जो भी कलह कलेश है, जो भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों में आपस में प्यार बना रहता है। इसके बाद गुरुजी ने तीसरा उपाय बताया है व्यापार के लिए, या फिर अगर आप खेती करते हैं तो आप ये उपाय खेती के लिए भी कर सकते हैं। व्यापार में अगर उन्नति नहीं हो रही, दुकानदारी आपकी अच्छी नहीं चल रही, या फिर खेती ढंग से नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। यह उपाय करने के लिए आपको एक धतूरा लेना और महाशिवरात्रि के दिन एक धतूरा लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव के मंदिर में रात्रि 12 बजे आपको वह धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 12 बजे आप धतूरा चढ़ाएंगे, उसके बाद आप आधा घंटा शिव मंदिर में बैठेंगे और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। 12 बजे धतूरा चढ़ाना है, आधा घंटा तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और 12:30 बजे वही धतूरा आपको वापस उठा लेना है और लाल वस्त्र में लपेटकर अपने घर पर ले आना है। और सुबह के 4 बजे से पहले, अगर आपकी दुकान से संबंधित समस्या है तो आपको सुबह 4 बजे से पहले उस दुकान की तिजोरी में, उस दुकान के गल्ले के अंदर आपको रख देना है। और अगर आप किसानी करते हैं, आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो सुबह 4 बजे से पहले अपने खेत में जाकर खेत में एक गड्ढा खोदकर उसमें उस धतूरे को दबा देना। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय करने से धन संपदा आपके घर में टिकने लगती है और व्यापार में उन्नति होने लगती है। तो यही 3 उपाय गुरुजी ने इस वीडियो में बताए थे, जिस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कहीं से भी कोई उपाय समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न ना भी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की मनोकामनाएं महादेव अवश्य पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।